बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था स्टमक के अंदर किस तरह डाइजेशन होती है और उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर किस तरह डाइजेशन होती है और इसका सिर्फ काम एक डाइजेशन नहीं है, डाइजेशन के अलावा इसके अंदर एक डाइजेस्ट हुई चीज़ फिर उसके बाद अब्जॉर्ब भी होनी होती है। आप लोगों ने पढ़ा था जो 5 स्टेप्स से पहले था इंजेक्शन, फिर डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, उसके बाद फिर था डिफेक्शन। अब हमने जो थर्ड प्रोसेस होता था अब्जॉर्प्शन का, वो भी इसी क्वेश्चन के अंदर हमने पढ़ा है। ये हम देखते हैं। इसके मज़ीद आगे 3 पार्ट्स हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे मज़ीद 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो ड्यूडेनम। पहला पार्ट है और ये तकरीबन 10 इंच तक लंबा होता है और या फिर 25 सेंटीमीटर तक इसकी इतनी ज़्यादा लेंथ है। अब इसके अंदर होता क्या है, जो ड्यूडेनम पोर्शन है इसके अंदर 3 किस्म की कंपोजिशन होती हैं। एक बाइल साल्ट, गैस्ट्रिक पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। बाइल साल्ट आता है लीवर के अंदर से। अब इसका काम क्या होता है, डाइजेस्ट द लिपिड्स। जो खुराक में मौजूद लिपिड्स हैं उसको क्या करना है, डाइजेस्ट करना है। एमल्सिफिकेशन मतलब उसको अपने अंदर हल करने के बाद जो पार्टिकल्स हैं छोटे लिपिड्स के उसको अलग-अलग सेपरेट करने के बाद उसको हल करना। बाइल साल्ट कहाँ से आता है, लीवर से। तो जो दूसरा है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाज जो है वो बना के इसके अंदर एंटर करता है। उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं लाइपेज, ट्रिप्सिन, अमाइलेज। लाइपेज जो एंजाइम होता है उसने लिपिड्स को डाइजेस्ट करना होता है। जो दूसरा है ट्रिप्सिन ने क्या चीज़ करनी होती है, ट्रिप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जिसने फूड के अंदर मौजूद अमाइनो एसिड को डाइजेस्ट करना होता है। और जो तीसरा है अमाइलेज, इसने क्या काम करना होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स जो थोड़े बहुत रह गए हैं उनको डाइजेस्ट करना होता है। ठीक हो गया। अब आप लोगों को सही पता चल गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स तीन फूड के कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स। इनकी डाइजेशन कहाँ पर स्टार्ट हो रही है। कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन ओरल कैविटी के अंदर स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद फिर स्टमक के अंदर भी होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी होती है। जो प्रोटीन की सिर्फ डाइजेशन स्टमक में होती है, स्टमक के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो तीसरा कंपोनेंट आ जाता है लिपिड। लिपिड की जो डाइजेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस पोर्शन में आती होती है। उसके बाद जो तीसरी कंपोजिशन है इंटेस्टाइनल जूस, जो इंटेस्टाइन के अंदर ही बनता है। उसके अंदर उसने क्या करना, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स होते हैं जिससे फूड के अंदर मौजूद तमाम फूड पार्टिकल्स को, कंपोनेंट्स ऑफ फूड को डाइजेस्ट करना होता है। ठीक है। उसके बाद ये ड्यूडेनम हमारा पहला क्वेश्चन और इसका जो फंक्शन था वो भी खत्म हो गया। दूसरा है डिजिनम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये तकरीबन 2 से 4 मीटर लेंथ ही होता है, लंबा होता है, लॉन्ग होता है। उसके बाद इसका काम क्या होता है, इसमें भी डाइजेशन करनी होती है फूड मटेरियल की, कंपोनेंट ऑफ फूड की। लेकिन इसकी जो डाइजेशन होती है, मेन जो कंसर्न होता है इसका, मेन कंसर्न लिपिड के साथ होता है। करना तो डाइजेशन सारों की होती है लेकिन मेन कंसर्न किसके साथ होता है, लिपिड के साथ। ये था दूसरा पार्ट। इसके बाद तीसरा पार्ट आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी, एलिमेंट्री कनाल और द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी जो मेजर पार्ट है वो सारा का सारा इसका ही है। और दूसरा जो अगर पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर देखें तो जो मेन काम करना है वो इसी ने करना है। ठीक है। अब हम देखते हैं कंसर्न विद द डाइजेशन ऑफ फूड। इसने क्या करना है, ये किसके साथ कंसर्न है इसका, जो फूड की अब्जॉर्प्शन होती है, जो फूड अब्जॉर्ब होती है, फूड के पार्टिकल्स बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, वो इसने करवाना है। होता किस तरह है कि इसकी जो वाल्स होती हैं उसके इर्द गिर्द स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। उसको क्या नाम दिया जाता है, विलाई का। उसका नाम दिया जाता है विलाई। स्मॉल पोर्शन होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं और लिम्फिक सिस्टम की वेजल्स होती हैं। ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं विलाई के अंदर और लिम्फिक सिस्टम की भी वेजल्स होती हैं। अब जो फूड है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में इले वाले पोर्शन पे मौजूद है उसका भी एक्व सोल्यूशन में होना लाजमी है। वो क्या करती है, फिर वहाँ से उसके अंदर मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेस्टिव पार्टिकल्स हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में, सुक्रोज की फॉर्म में, वो डाइजेस्ट होकर जिस फॉर्म में भी आए हुए हैं वो चीज़ कार्बोहाइड्रेट्स रिमेनिंग और दूसरी चीज़ जो अमाइनो एसिड्स प्रोटीन की मदद से, प्रोटीन से टूट के आए हैं, इन दोनों ने अब्जॉर्ब होना है ब्लड के अंदर। इन दोनों ने अब्जॉर्ब होना है ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब होने के बाद इन्हें जाना है लीवर के अंदर। लीवर के अंदर इनकी फिल्ट्रेशन करनी है, इनको साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद इनको फिर दिल की तरफ भेजा जाता है, दिल से फिर दोबारा ये पूरी ब्लड के अंदर एंटर हो जाती है।
The villi has a supply of food, capillaries, blood capillaries and the lymphatic system की capillaries सप्लाई होती है। दूसरा जो मेन काम है इसका, the amino acids, carbohydrates remaining, इन्होंने क्या करना है, absorb by the blood capillaries। इन्होंने किसके अंदर absorb होना है, blood capillaries के अंदर। blood capillaries के अंदर absorb होने के बाद इन्होंने जाना है लीवर के हेपेटिक टिश्यूज जिसको कहते हैं। ब्लड कैपिलरीज सीधा जाएंगे लीवर के अंदर या हेपेटिक टिश्यूज के अंदर। हेपेटिक टिश्यू ने फिल्टर करना है फूड के पार्टिकल्स को फिल्टर करना है, और काफ़ी ज़्यादा जो कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर भी कहाँ पर हो जाते हैं, वो लीवर के अंदर स्टोर होते हैं। फिर एक्स्ट्रा जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, वो क्या करते हैं, वो दिल को दे दिए जाते हैं, हार्ट को, और हार्ट उसको पंप करके पूरी बॉडी तक पहुँचा दिया जाता है। ये क्या दो कंपोनेंट्स हैं, अमीनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स रिमेनिंग। तीसरी चीज़ आ गई लिपिड्स के रिमेनिंग, जो लिपिड डाइजेस्ट हुआ उसका क्या करना है, लिपिड्स रिमेनिंग आर अब्जॉर्ब्ड बाय द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फिक सिस्टम जो इसके अंदर मौजूद था, उसकी वेजल्स मौजूद थी, लैक्टियल भी कहते हैं, वो जो वेजल्स मौजूद थी उसके अंदर ये अब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब्जॉर्ब होने के बाद फिर इसको ब्लड स्ट्रीम के अंदर, खून की नालियों के अंदर क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और इस तरह क्या हो जाती है, पूरी की पूरी फूड जो डाइजेस्ट होने के बाद वो यहाँ पर आके अब्जॉर्ब होगी, और अब्जॉर्ब होने के बाद स्टोर होगी। इसके साथ साथ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का टॉपिक खत्म हो रहा है। इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।